अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, हमारा आज का लास्ट लेक्चर है चैप्टर 11 का, पेज नंबर 124। आपके 2 पेजेस रह गए थे रीडिंग के, वो आज मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रही हूँ। सबसे पहले है आपके पास वाई इज़ इलेक्ट्रिसिटी डेंजरस। आप देख सकते हो यहाँ पे वाई इज़ इलेक्ट्रिसिटी डेंजरस। ठीक है, वो कहते हैं बिजली कैसे जो है ख़तरनाक साबित हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ पार्ट ऑफ आवर डेली आर एवरीडे लाइफ, समटाइम्स इट कैन बी डेंजरस। बिजली हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है और बाज़ औक़ात ये ख़तरनाक साबित हो सकती है। एन इलेक्ट्रिक शॉक इज़ अ लॉट पेनफुल एंड डेंजरस। आप किसी को बिजली का झटका लगे तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल और ख़तरनाक हो सकता है। इफ़ वी फॉलो दिस सेफ्टी रूल्स, यानी उन्होंने कुछ रूल्स यहाँ पे आपको बताए हुए हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आप बिजली के नुकसानात से ख़तरे से बच सकते हैं। वी वुड बी सेफ़, हम महफूज होंगे, सेफ़ एंड साउंड महफूज होंगे। डोंट टच एन इलेक्ट्रिकल वायर विच हैज़ फॉलन फ्रॉम पावर लाइन। खंबे से अगर कोई तार गिरी हुई हो तो आपने उसे हाथ नहीं लगाना। नेवर टच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विद वेट हैंड्स। गीले हाथों से कभी भी बिजली से चलने वाली अशिया को हाथ मत लगाएं। आप देखते हो आपके हाथ गीले होते हैं तो वाटर जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो आपको करंट लगने का ख़तरा होता है। डोंट एंटर एनी मेटल ऑब्जेक्ट इनटू इलेक्ट्रिक सॉकेट। सॉकेट्स के अंदर अगर आप कोई मेटल ऑब्जेक्ट, बटन ऑन है और आप कोई मेटल ऑब्जेक्ट उसके अंदर इंसर्ट कर दोगे तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए डेंजरस साबित हो सकता है, आपको करंट लग सकता है। उसके अलावा वो कहते हैं डोंट ओवरलोड पावर सॉकेट्स। इस तरह का एक पावर सॉकेट आपको दिखाया गया जिसमें आपने मल्टीपल स्विचेस लगाए हुए हैं, यानी आप ओवरलोड ना करो अपने पावर सॉकेट को। ओवरलोडेड सॉकेट्स कैन कॉज फायर। इससे ये ख़तरा है कि आग लग सकती है। अगर बहुत सारे प्लग्स आप एक ही सॉकेट के अंदर कर दोगे तो आग लगने का खदशा है। इफ़ अ पर्सन हैज़ बीन इलेक्ट्रोक्यूटेड, don't touch the body of dead person. Use a non-metallic object to move the victim away from the electric wire. अगर कोई पर्सन जो है वो इफ़ेक्ट हुआ है इलेक्ट्रिसिटी से, करंट लगा है उसे, तो आप क्या करो, किसी नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट से उसे इलेक्ट्रिक वायर से दूर करो बनस्बत इसके कि आप उसे टच करके साइड पे करो। इसीलिए कहा जाता है कि वुड जो है वो नॉन कंडक्टर है। अगर इफ़ समवन इज़ अ विक्टिम, यूज़ वुड टू सेपरेट इट फ्रॉम द सोर्स। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, वो कहते हैं, अक्सर आपने ये टर्म सुनी होगी कि शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई घर में। डैमेज इंसुलेशन। इंसुलेशन बेसिकली वो कवर होता है जो आपको करंट लगने से बचा रहा होता है। हर वायर के ऊपर इंसुलेशन हुई हुई होती है। अगर इंसुलेशन डैमेज हो जाए ऑफ वायर्स में कॉज अ शॉर्ट सर्किट। डैमेज इंसुलेशन बेसिकली जो है शॉर्ट सर्किट का बाइस बनती है। उसकी वजह से होता क्या है, अ लार्ज करंट पासिस थ्रू द वायर्स। बहुत लार्ज अमाउंट में करंट जो है वो वायर में से गुजरता है, विच कॉजेज द वायर्स टू ओवरहीट क्विकली। जो क्या करता है, आपकी वायर को ओवरहीट कर देता है। अ फायर में स्टार्ट एज अ रिजल्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट। तो क्या होता है, उस शॉर्ट सर्किट की रिजल्ट में क्या लग जाती है, आग लग जाती है। इलेक्ट्रिसिटी एंड सेफ्टी। अब बिजली और हिफाजत हम कैसे कर सकते हैं, वो आप लोगों को बता रहे हैं यहाँ। बाय टेकिंग प्रिकॉशनरी मेजर्स वी कैन यूज़ इलेक्ट्रिसिटी क्वाइट सेफली। नीचे कुछ उन्होंने हमें एहतियाती तदाबीर बताई हैं जिनको अगर हम फॉलो कर लें तो बिजली से महफूज रहा जा सकता है। नंबर 1 है फ्यूज़। बच्चे आपने देखा होगा कि आपके घर में फ्यूज़ लगे हुए होते हैं, जिसे कहते हैं हम फ्यूज़ उड़ गया है तो बिजली का कनेक्शन जो होता है वो पावर सप्लाई कट ऑफ हो जाती है। वो इसीलिए लगे होते हैं घर के मेन बॉक्स में कि वो फ्यूज़ेस क्या करते हैं बेसिकली, कि जब भी आपका कोई शॉर्ट सर्किट अकर होने वाला होता है, मतलब कोई भी इस तरह का इंसिडेंट जो इलेक्ट्रिसिटी लीकेज की वजह से होता है, तो आपका फ्यूज़ जो है वो वायर ब्रेक कर देता है और इलेक्ट्रिसिटी पावर कट ऑफ हो जाती है। तो बेसिकली यह फ्यूज़ जो है वो थिन कंडक्टिंग वायर होती है कनेक्टेड इन अ पाथ ऑफ अ लाइव वायर। इट गेट्स हीटेड अप एंड मेल्ट्स ऑन पासिंग ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट। यानी ये मेल्ट कर जाती है वायर जब बहुत लार्ज अमाउंट में करंट इससे गुजरता है।
फ्यूजेज आर यूज टू प्रोटेक्ट हाउसेज। फ्यूजेज किस लिए इस्तेमाल, घरों को महफूज रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं अगेंस्ट शॉर्ट सर्किटिंग एंड सर्किट्स एंड ओवरलोडिंग, यानी शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग से घरों को महफूज रखने के लिए हम पहले अपने मेन इलेक्ट्रिक बॉक्स जहाँ से बिजली आ रही होती है वहाँ से फ्यूज़ बॉक्स लगाते हैं। ठीक है, फिर है MCBs, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। रिप्लेसिंग द फ्यूज़ अगेन एंड अगेन इज़ नॉट अ प्लीजेंट एक्सपीरियंस। वो कहते हैं बार बार जब फ्यूज़ उड़ जाता है तो फ्यूज़ की इस वायर को रिप्लेस करना जो था ये बहुत ही अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस रहा। सो इंजीनियर्स हैव डेवलप्ड द अल्टरनेटिव्स ऑफ फ्यूजेस। तो इंजीनियर्स ने क्या किया, फ्यूज़ का अल्टरनेटिव आ गया। अब अल्टरनेटिव उसका क्या है, अ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स MCBs। अब उसका जो है अल्टरनेट सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया है फ्यूजेस के अगेंस्ट। अब आपने देखा होगा कि घरों में ये MCBs ही बेसिकली लगे हुए होते हैं जो ऑटोमेटिकली ट्रिप कर जाते हैं। आपका सर्किट ब्रेकर जो है वो नीचे गिर जाता है। ये जो बटन्स आपको यहाँ दिखाए गए हैं ये अपवर्ड डायरेक्शन में होते हैं। जब भी कोई इस तरह का इंसिडेंट अकर होने वाला होता है शॉर्ट सर्किट, तो ये खुद ब खुद क्या होते हैं, नीचे डाउनफॉल हो जाते हैं। एन MCB इज़ अ स्मॉल इलेक्ट्रोमैग्नेट स्विच विच डेट वर्क्स लाइक अ फ्यूज़, जो काम बिल्कुल फ्यूज़ की तरह करता है बट इट डज़ नॉट ब्लो आउट। लेकिन ये ख़त्म नहीं हो जाता। जिस तरह फ्यूज़ की वायर को रिप्लेस करना पड़ता है ना, अगर फ्यूज़ उड़ जाता है तो उसकी वायर को रिप्लेस करनी, यहाँ रिप्लेसिंग नहीं होती बेसिकली, इट जस्ट ब्रेक्स द सर्किट बाय ट्रिपिंग। ये क्या कर जाता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है, ट्रिप कर जाता है। व्हेन अ करंट मोर देन इट्स रेटिंग पास थ्रू इट, यानी कि एक ख़ास अमाउंट ऑफ करंट से ज़्यादा जब इससे पता चलता है कि मेरे इससे ज़्यादा करंट पास हो रहा है, तो ये अपने आप को सॉकेट क्या करता है, ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है, ऑटोमेटिकली सर्किट ब्रेक कर देता है, ट्रिप कर जाता है। और यूजुअली घरों में हमारे MCBs ही अब लगे हुए होते हैं। फ्यूज़ जो है ये पुराना वे था हमें इलेक्ट्रिसिटी को सेफली इस्तेमाल करने का। अर्थ वायर्स क्या होती हैं, एडिशनली अर्थ वायर्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक्स। इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए अर्थ वायर्स का यूज़ किया जाता है। इफ़ अ शॉर्ट सर्किटिंग अकर्स इन अ डिवाइस, अगर किसी डिवाइस में शॉर्ट सर्किट होता है, करंट विल फ्लो डायरेक्टली इनटू द अर्थ थ्रू अ लो रेजिस्टेंस अर्थ वायर। तो क्या करता है, करंट फ्लो करता है उस अर्थ वायर में से जिसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है। इन दिस वे अ पर्सन हु टचेज द फॉल्टी डिवाइस विल बी प्रोटेक्टेड। इस तरह क्या होता है कि वो पर्सन जिसने उस फॉल्टी डिवाइस को टच किया होता है वो महफूज रहता है। एन अर्थ वायर इज़ बरीड इन द ग्राउंड। जो अर्थ वायर है बेसिकली वो हमारे जो ग्राउंड है उसमें दफन की जाती है, यानी ज़मीन के अंदर होती है। ये 3 पिन प्लग क्या है, मेरे पास 3 पिन प्लग ये आपको यहाँ शो भी किया गया है, यानी कि जो प्लगिंग इसकी नोजल्स होती हैं वो 1 2 3 होती हैं। ठीक है, इन 3 पिन प्लग 2 पिन्स कनेक्ट द अप्लायंस टू द मेन सप्लाई while the third pin connects the metal cover to an electrical appliance to the earth wire. इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग, यानी अगर फॉर एग्जांपल इस केस में शॉर्ट सर्किटिंग होती है, दिस थर्ड पिन हेल्प्स इन सेंडिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इनटू द ग्राउंड। तो ये जो थर्ड पिन है ये हेल्प करती है कि लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को कहाँ भेज दें, हमारी अर्थ वायर जो कि ग्राउंड में बरिड है वहाँ भेजने में। ELCB क्या है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर्स क्या हैं, एन अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर इज़ अ सेफ्टी डिवाइस। ये भी हमारे पास क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है। यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस टू प्रिवेंट अ शॉक। जब भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करवाते हैं हम अपने घर में तो इसे करवाया जाता है ताकि किसी भी शॉक से बचा जा सके। ये होता क्या है, एन ELCB इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच। ये भी एक स्विच की तरह ही है जो काम करता है। इट क्विकली टर्न्स ऑफ द पावर, ये फ़ौरन पावर को कट ऑफ कर देता है, बंद कर देता है व्हेन द करंट फ्लोइंग द अर्थ वायर एक्सीड्स द लिमिट। जब अर्थ वायर में से जो करंट पास कर रहा होता है वो अपनी लिमिट से ज़्यादा पास कर रहा होता है तो ये पावर सप्लाई को कट कर देता है। इफ़ समवन ट्राइज टू यूज़ अ फॉल्टी इलेक्ट्रिक अप्लायंस, अगर कोई कोशिश करे कोई ऐसी डिवाइस इस्तेमाल करने की जो कि लीकेज जिससे इलेक्ट्रिक करंट लीक कर रहा है या शॉर्ट सर्किट का ख़तरा है। फॉर एग्जांपल आप आयरन यूज़ कर रहे हो और उसकी वायर इस तरह हुई हुई है, क्लोज टू द स्विच जो है वो डैमेज्ड है, और अगर उस घर में ELC लगा हुआ है तो ये क्या करेगा, फ़ौरन सर्किट को ब्रेक कर देगा। एंड ELC ब्रेक्स द सर्किट एट वंस। तो आपका घर की जो बिजली है वो ट्रिप कर जाएगी, ये बटन ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा।
तो फिर आपको यानी उसने आपको क्या किया है, बेसिकली प्रोटेक्ट किया है आग लगने से, शॉर्ट सर्किटिंग से। स्टूडेंट्स, आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को सारी समझ आ गई होगी। आप लोगों को इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड कर दी गई है ग्रुप्स में। उसके अलावा जो इसके ये यहाँ पे क्वेश्चन 1 है और क्वेश्चन 2 है, ये मैं अभी आपको यहाँ बता देती हूँ, आप लोगों ने बुक पे मार्क कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय राइटिंग द करेक्ट टर्म। आपने सही आंसर जो है, चैप्टर आपने पढ़ लिया है, वो आपने करस्पॉन्डिंग सेंटेंस के अगेंस्ट राइट करना है। नंबर 1 है, द सर्किट प्रोवाइड्स ओनली वन पाथ फॉर द करंट। वन पाथ फॉर द करंट हमने किस में पढ़ा था, वो सीरीज सर्किट, ठीक है। सीरीज सर्किट जो है वो बेसिकली वन पाथ हमें प्रोवाइड करता है। 1 यूनिट और अन इलेक्ट्रिसिटी मीटर, एक मीटर, हमारे इलेक्ट्रिसिटी मीटर में 1 यूनिट कब होता है, जब 1 किलोवाट और होता है। ये भी मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज जो है उसका यूनिट क्या है, वोल्ट्स, ठीक है। द यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को किस में मेजर किया जाता है, एम मीटर में, सॉरी एम्पेयर यूनिट है, बेसिकली एम्पेयर में मेजर किया जाता है। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में इंसर्कल करना है करेक्ट आंसर को। नंबर 1 है, इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ, नंबर ए, फ्लो ऑफ एटम्स, फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये आप पीछे पढ़ चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है। तो विच वन इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। The potential difference in a circuit between 2 points is measured in, potential difference दो पॉइंट्स के दरमियान किस में मेजर किया जाता है, वोल्ट्स में, एम्पेयर्स में, वॉट्स में या कॉलम्स में। आपके पास वो वोल्ट्स में मेजर किया जाता है। आपने ऊपर भी बताया कि यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस का क्या, वोल्ट्स है बेसिकली। विच वन इज़ एन इंसुलेटर, अब इंसुलेटर क्या है, जिसमें से करंट पास नहीं हो सकता। कॉपर आयरन की वायर्स होती हैं, एल्यूमिनियम की वायर्स भी होती हैं। ग्लास ऐसा मटेरियल है जो अपने आप से करंट को पास नहीं करवाता, वो है, तो डैट इज़ एन इंसुलेटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे पास, ग्लास। नंबर 4 है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। अब मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है। हमने पीछे पढ़ा था, लेंथ ऑफ द वायर पे भी डिपेंड कर रही होती है और थिकनेस ऑफ द वायर पे भी डिपेंड कर रही होती है। तो यहाँ ऑप्शन में है थिकनेस ऑफ वायर, तो हम राइट आंसर क्या लेंगे, थिकनेस ऑफ वायर। अब यहाँ लेंथ ऑफ पाइप है, तो बच्चे पाइप तो कंडक्टर नहीं है ना, इट्स अ रबर, तो हम क्या कहेंगे कि राइट आंसर हमारा क्या है, थिकनेस ऑफ वायर। आप रेजिस्टेंस वाले आर्टिकल में देख सकते हो, वहाँ 2 पैरामीटर्स मैंने आपको बताए हैं। अच्छा जी, नंबर 5 में है, द डिवाइस टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट। अब ऐसी डिवाइस जिसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकें, ऐसी डिवाइस को लगा के, उसे एम मीटर कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं, बैरोमीटर कहते हैं या थर्मोमीटर कहते हैं। तो आपको पता है एम मीटर तो करंट के लिए हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम हमेशा यूज़ करते हैं वोल्ट मीटर। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, बैरोमीटर जो है वो हम प्रेशर के लिए मेजर करते हैं और थर्मोमीटर टेम्परेचर के लिए करते हैं। तो हमें उन्होंने किसके लिए कहा है मेजर करनी है, तो हमने क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो उसके लिए क्या यूज़ होगा, वोल्ट मीटर डिवाइस यूज़ होगी। स्टूडेंट्स, आप लोगों का चैप्टर 11 कम्प्लीट हो गया है। आप लोगों ने अपनी बुक पे ये ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेनी है। होप सो आपको ये सारी समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।